डैनियल 1। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्शपंज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानिएल का नाम रखे, अर्थात दानिएल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनेगो रखा। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानिएल के प्रति कृपा और दया भर दी। और खोजों के प्रधान ने दानिएल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जाखिम में डालो। तब दानिएल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली, और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिकर अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानिएल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों के प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानिएल को राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। डैनियल 2। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। अपने दासों को स्वप्न बता, और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए, और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे।
इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानिएल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब दानिएल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानिएल को इसका भेद बता दिया, और दानिएल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। तब दानिएल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विशेष में स्वर्ग के परम सेवक की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानिएल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। तब वह भेद दानिएल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानिएल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझवालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परम सेवा, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों न तुझसे मांगे था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानिएल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानिएल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानिएल से, जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानिएल ने राजा का उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, किंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर ऐसा है जो भेद भरी बातों का रहस्य बताता है। परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को आगे क्या होने वाला है ये दर्शाने के लिए सपना दिया है। अपने बिस्तर में सोते हुए तुमने सपने में जो बातें देखी थी वे ये हैं। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। 30 मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए, और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है।
और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंतकाल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियेल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। दानियेल 3। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब भिनधोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराए हुए सोने की मूरत को दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाए। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की,
वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है, उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो, तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्रा के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। दानियल 4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम है। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी, उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं।
तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानिएल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेल्तशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया कि हे बेल्तशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह ये है। मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर, और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करता थी, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं, और चिड़िए उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओर से भींगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए, और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परमप्रधान परमशेव मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेल्तशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानिएल, जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा, और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेल्तशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेल्तशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष हो तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे, और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परमप्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह ये है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाय घास चरेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई,
हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा। 9 और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। डैनियल 5। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्रा मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्रा यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए, तब राज उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानिएल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानिएल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानिएल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानिएल से पूछने लगा, क्या तू वही दानिएल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानिएल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है।
इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानिएल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राजसिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों की नाई घास चरता, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परमप्रधान परमशिव मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी, हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्रा मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने, माने, तकेल और ऊपर सीन। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फौसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, और दानिएल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिएल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दानिएल 6। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानिएल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया रखें, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब ये देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानिएल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, और उसके काम में कोई भूल हुआ दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध हुआ दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानिएल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए, और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्रा पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फौसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्रा पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्रा पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानिएल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया।
सो वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फौसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियेल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फौसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेयदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियेल दारा और फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। दानियल 7। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजे के बल उठा हुआ था, और सके मुंह में दांतों के बीच 3 पसुली थी, और लाग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं।
मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्राहिमसा उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में, और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए, और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया, और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया, और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और मुझ दानिएल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे, उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने ये कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे, और युगानुयुग उसके अधिकारी बन रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब और सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन न आया, और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ 1/4 राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, और सारी पृथ्वी को नाश करेगा, और दांव कर चूर चूर करेगा। और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्याय बैठेगे, और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाए और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानिएल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही, और मैं भयभीत हो गया, और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। दानिएल 8। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3 वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानिएल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिर कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था।
वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तक उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी संति देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होमबलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था, वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़काने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा, वह मैं तुझे जताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फौसियों के राज्य से है, और वह रोनार बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला, वो पहला राजा ठहरा। और वह सींग जो टूट गया और उसकी संति जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा, और सफल होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वो सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा, और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। दानियेल 9। मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्रा के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है।
और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था, देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दयासागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ने तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मी देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो अभी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, सो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिस मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के नबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगयुग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेलबली और अन्नबली को बंद करेगा
और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दानियल 10। फारस देश के राजा कू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेल्तशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हेकेल नाम नबी के तीर पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फीरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और जब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुपका रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओंठ छुए और मैं मुंह खोलकर बालने लगा। और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लेने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनाना का प्रधान आएगा। और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। दानियल 11। और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। और जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी।
कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी, वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा, होश उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उसके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाव पात्रों को छीनकर में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्रा झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उपड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके घर तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा, और वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वह अधिपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देता। तब वह अपने देश के गुणों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना ही नाश हो जाएगा। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज्य प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग, वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेंगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्रा वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छ पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्रा वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्रा वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होमबलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है।
और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उज्जले किए जाएं। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। उत्तर का वह राजा उन देवताओं की उपेक्षा करेगा जिन्हें उसके पूर्वज पूजा करते थे। उन देवताओं की मूर्तियों की वह परवाह नहीं करेगा जिनकी पूजा स्त्रियां किया करती हैं। वह किसी भी देवता की परवाह नहीं करेगा, बल्कि वह स्वयं अपनी प्रशंसा करता रहेगा और अपने आप को किसी भी देवता से बड़ा मानेगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गुणों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गणों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एडोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मी देश भी न बचेगा। वह मी के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत जा जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। डैनियल 12। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांढ करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ये सब सुन, मुझ दानिएल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। ये सब सुन, मुझ दानिएल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होंगी। उसने कहा, हे दानिएल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उज्जले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे,
परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। और जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा।